आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का जो इस वीडियो में बात करेंगे वो मोलर स्पेसिफिक हीट जो हम पढ़ चुके हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस और मोलर स्पेसिफिक हीट के इक्वेशंस का एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं, उसको एप्लीकेट कैसे करते हैं क्वेश्चन में, उसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हम लोग पिछले दिन पढ़े हैं मोलर स्पेसिफिक हीट का। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है C मोलर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/n डेल्टा Q बटा डेल्टा T, ये हम लिखते हैं, ये आपको बताया जा चुका है 1/n डेल्टा Q बटा डेल्टा T। तो अगर ऐसा आप लिख रहे हैं तो ये आपका मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये नंबर ऑफ मोल है, ये हीट सप्लाइड है, ये चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T है ना। इसका यूनिट का जब आप बात करिएगा तो इसका यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन। ये सब आपको पिछले लेक्चर में बताया, जरा भी रिकैप कर रहे हैं ताकि इसको हम आगे यूज कर सकें। तो यहाँ से पूछेगा कितना हीट सप्लाई किया जाएगा इन मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए जब उसका मोलर स्पेसिफिक हीट सी होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, है ना। क्या लिखेंगे, एन सी डेल्टा टी लिखेंगे। इतना हीट हम देंगे एन मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए जब उसका मोलर स्पेसिफिक हीट सी होगा। अब देखिए ये जो है जब थर्मोडायनेमिक्स में हम गैस के लिए इसको लगाते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। इस इक्वेशन का यूज हम कहां कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे आपको बताया गया कि मोलर स्पेसिफिक हीट को हम सीपी कह दिए थे, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा क्यू बराबर आप क्या लिख सकते हैं, एन सीपी डेल्टा टी, बस सी की जगह सीपी लिखिएगा कांस्टेंट प्रेशर पे। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप डेल्टा क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, एन सीवी डेल्टा टी, एन सीवी डेल्टा टी, बस यहाँ सीवी लिखिएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर स्पेसिफिक हीट सीवी और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है सीपी। यहाँ पे आपको पिछले दिन सीपी और सीवी का इक्वेशन बताया जा चुका है, सीपी और सीवी। सीवी इज इक्वल टू क्या है आपका F/2 इंटू आर, F/2 इंटू आर, और ये क्या है आपका 1 प्लस F/2 इंटू आर, है ना। ये क्या है आपका 1 प्लस F/2 इंटू आर। तो ये CP हो गया, ये CV हो गया, है ना। अब देखिए अब ये CP और CV दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पे डिपेंड करता है आपका, एटोमिसिटी पे। मतलब हम कहेंगे कि CP और CV भी एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है। और अलग अलग गैस के लिए मोनो एटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, ये सब गैस के लिए आपको CP और CV का वैल्यू पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है चार्ट बना के, है ना। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा कि CP बटा CV का रेशियो हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट कि द रेशियो ऑफ CP बाई CV इज इक्वल टू एडियाबैटिक एक्सपोनेंट विच इज कॉल्ड एज गामा। वो क्या है आपका, गामा है। कैसे गामा होता है वो, तो क्या लिखिएगा, CP बराबर क्या है 1 प्लस F/2 इंटू आर, और CV किसके बराबर है आपका F/2 इंटू आर। आर को मार गिराएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या लिख दीजिएगा, 2 को मार गिराएगा। तो जब 2 को मार गिराएगा तो क्या बचेगा आपके पास, तो 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 2 प्लस F/F इज इक्वल टू गामा। तो गामा इज इक्वल टू क्या बचेगा 1 F/F 1 और प्लस 2/F। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन है मेडिकल में डायरेक्ट पूछा गया है, कह रहा है एक गैस है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, तो उसका स्पेसिफिक हीट का रेशियो क्या होगा, ये मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशियो क्या होगा, मतलब गामा क्या होगा, तो 1 प्लस 2/F, ठीक है। तो ये आपको बताया जा चुका था। अब देखिए अब इसके बाद है कि गामा ये सिंगल गैस का जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको पता हो तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक कंटेनर में एक से ज्यादा गैस लिया गया, मान लीजिए कि एक डायटोमिक गैस लिया गया हीलियम, 5 मोल हीलियम लिया गया, 2 मोल ऑक्सीजन लिया गया, दोनों को मिलाया गया, नॉन रिएक्टिव है, दोनों को मिलाया गया, तो मिक्सचर जो है गैसियस मिक्सचर है जिसमें अब हीलियम और ऑक्सीजन है, उसका गामा क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि गैसियस मिक्सचर का जब बात करेगा, ठीक है ना, तो जब गैसियस मिक्सचर का बात करेगा तो आप क्या देखिएगा, देखिए फॉर गैसियस मिक्सचर आप क्या कहिएगा, गैसियस मिक्सचर। तो गैसियस मिक्सचर के लिए जो गामा का वैल्यू होगा, यानी गामा मिक्सचर का गामा मिक्स इज इक्वल टू क्या लिखेगा, N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 प्लस N3 गामा 3 डैश डैश डैश, और ये N1 प्लस N2। तो इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि गामा मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Ni गामा I
डिवाइडेड बटा एन आई गामा आई, और वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये गामा मिक्सचर हो गया। ठीक है, यानी मिक्सचर का गामा एक से ज्यादा गैस होगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद मेयर्स रिलेशन आप देखते हैं। आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि Cp माइनस Cv किसके बराबर होगा, आपका R के बराबर। ठीक है, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होगा, R होगा। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू जब R होगा तो आप क्या लिखिएगा, Cp का वैल्यू। Cp का वैल्यू क्या हम लोग देखते हैं, तो Cp का वैल्यू क्या है, R और इंटू 1 प्लस f/2, और Cv का वैल्यू क्या है आपका, R और इंटू f/2। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ऑटोमेटिकली ये R के बराबर आएगा। कैसे, देखिए ये R है, R f/2 और माइनस RF/2 कैंसिल हो जाएगा, ये सीधे सीधे R के बराबर बचेगा। इसी को मेयर्स रिलेशन कहते हैं, क्वेश्चन बनाने में ये भी काम आता है। अब देखिए, अब क्या है कि जब हम Cp बराबर देख लिए कि Cp इज इक्वल टू 1 प्लस f/2 इंटू R है ना, और Cv इज इक्वल टू क्या है आपका, f/2 इंटू R, ये रिलेशन हम देख चुके। लेकिन ये तो हम तब यूज कर पाएंगे जब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए कि गामा दे दे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ना दे दे, तो Cp को हम गामा के रूप में कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट काम आ सकता है। Cv को गामा के रूप में कैसे लिखेंगे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, सिंस हम ये जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि Cp बटा Cv किसके बराबर है, गामा के बराबर। तो Cp बटा Cv जब गामा के बराबर है, तो Cp बाई Cv जब गामा के बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां से, Cp इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, गामा इंटू Cv, और अगला रिलेशन क्या लिख सकते हैं, Cv इज इक्वल टू क्या, Cp बटा गामा, यानी Cp और Cv, ये दोनों का इक्वेशन हम लिख लिए। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आप क्या देखिएगा कि इसको आप मेयर्स वाले में यूज करिए, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। एक बार Cp के जगह पे आप गामा Cv रख दीजिए, Cp को एलिमिनेट कर दिए, क्या लिख दिए, Cp के जगह पे गामा Cv, और माइनस Cv इज इक्वल टू क्या हो गया, R। तो हम Cv कॉमन ले लेते हैं, तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, R। तो Cv इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा आप, R और डिवाइडेड बटा गामा माइनस 1। देखिए R डिवाइडेड बटा गामा माइनस 1, यानी अगर आपको गामा पता होगा तो Cv ऐसे निकालिएगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होगा तो Cv ऐसे निकालिएगा। सेम रिलेशन हम यूज करेंगे किसके साथ, सेम रिलेशन हम यूज करेंगे Cp के साथ। तो देखिए, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो अभी Cp को एलिमिनेट किया तब Cv को करिए, तो Cv को हम क्या लिख सकते हैं, Cp बटा गामा। क्या लिख सकते हैं Cv को, Cp बटा गामा। तो देखिए आप यहां से क्या लिखिएगा कि Cp माइनस Cv बटा R हम जान रहे हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो Cp के जगह पे Cp लिख दिए, और इसके जगह पे क्या लिख दीजिएगा, Cp बटा गामा इज इक्वल टू क्या होगा, R। यहां से आप लिख सकते हैं गामा Cp और माइनस Cp इज इक्वल टू गामा R, एलसीएम लेकर, है ना। तो Cp कॉमन ले लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, गामा माइनस 1 और इज इक्वल टू गामा इंटू R। तो Cp इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, गामा R और डिवाइडेड बटा क्या, गामा माइनस 1। तो ये किसका वैल्यू निकल के आ गया आपका, Cp का गामा के टर्म में। तो Cp और Cv का वैल्यू आप गामा के टर्म में निकाल लीजिए। अब इसके बाद ये सारा का यूज करना है हमको क्वेश्चन बनाने में, कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सारी चीजों को कैसे एप्लीकेट करेंगे। तो ये जितना सारा चीज आपको बताया गया सब आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन बनाने के लिए कॉपी खोलना पड़े, दिमाग में रहेगा तभी आपसे सवाल बनेगा। सवाल में कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़े, क्वेश्चन को पढ़ के ही समझा जा सकता है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कभी भी हो सकता है आपसे गामा डायरेक्ट नहीं पूछे, क्वेश्चन में अक्सर कहेगा कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट बताइए, मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशियो बताइए, यानी वो इनडायरेक्टली आपसे गामा पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। इस पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनाने का जो सबसे पहला स्टेप है कि क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे कि द H कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। H कैलोरी हीट चाहिए 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस का टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री बढ़ाने के लिए। तो हम हीट का फॉर्मूला भी जस्ट देखें, क्या, डेल्टा Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब C भी लिख देंगे सीधे। कितना हीट चाहिए, डेल्टा Q इज हीट रिक्वायर्ड, दिस इज इक्वल टू H, 1 मोल, CV,
तो ये गैस जो है हमारा कैसा गैस है, ये गैस है मोनोएटोमिक। देखिए कहीं लिखा हुआ है मोनोएटोमिक गैस, तो मोनोएटोमिक गैस के लिए CV का वैल्यू क्या होता है, F/2 FR/2, तो मोनोएटोमिक के लिए F3 होता है। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 20 to 30, चेंज को केल्विन में बदलने की जरूरत नहीं है, चेंज हमेशा जो है किसी भी यूनिट में सेम ही होगा, है ना, केल्विन में लिखे चाहे सेल्सियस में, तो चेंज से मतलब है, तो चेंज आ गया आपका 30। तो आप क्या लिख दीजिएगा, H = 15R। ये 5 बार में इसको कैंसिल करेगा और ये क्या होगा आपका 15R। इसके लिए अब आगे पढ़िए, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड पूछ रहा है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल, 2 मोल सब्सटेंस है, डायएटोमिक गैस है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही टेम्परेचर बढ़ाना है। लेकिन अब गैस डायएटोमिक है, 2 मोल है और टेम्परेचर 20 से 25 बढ़ रहा है। तो देखिए, तो हम लोग यूज वही करेंगे, क्या लिखेंगे, डेल्टा Q = क्या लिखेंगे, NCV डेल्टा T, सीधे सीधे यही पूछ रहा है कि कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये H डैश है ना, H डैश मान लेते हैं हम इसको, ये कुछ भी मान सकते हैं। नंबर ऑफ मोल 2 है, डायएटोमिक गैस है तो FR/2 5R/2, डायएटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। और डेल्टा T 20 से 25 मतलब कितना का चेंज है, 5 डिग्री सेल्सियस का। तो 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, तो 2 से 2 कट गया, तो H डैश = क्या आ गया, 25R। अब आपसे यही पूछ रहा है कि H डैश कितना होगा H के टर्म में, तो H के टर्म में आप क्या लिख दीजिएगा, तो आप लिखिएगा H डैश बाई H, H डैश बाई H = क्या 25R और डिवाइडेड बटा 15R। R को मार गिराएगा, तो R को मार गिराएगा तो क्या बचेगा, ये 5/3। तो H डैश = क्या होगा आपका 5H/3, यानी जो हमारा आंसर है यहाँ पे वो आंसर है 5H/3, मतलब ऑप्शन 2 सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही जवाब 5H/3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को नोट करिए, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग दूसरे फॉर्मूला से बना के दिखाएंगे। ठीक है, देखिए 3 मोल्स ऑफ मोनोएटोमिक गैस है, 3 मोल मोनोएटोमिक गैस है, 60 कैलोरी हीट चाहिए, 5 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मतलब डेल्टा T 5 डिग्री दिया हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कह रहा है कि देन हीट रिक्वायर्ड फॉर 5 मोल ऑफ सेम गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर फॉर 10 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर। वही गैस है, 10 डिग्री राइज के लिए 5 मोल को कितना हीट चाहिए होगा। तो सबसे पहले केस 1 में क्या कह रहा है हमारे पास कि डेल्टा Q = हम जान रहे हैं क्या होता है, N, कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखेंगे NCV डेल्टा T। कितना हीट चाहिए शुरुआत में 60, नंबर ऑफ मोल कितना मोल है 3 मोल, और CV है ना, तो CV को अभी रहने देते हैं, यहाँ पे हम लोग रख भी सकते हैं, लेकिन ये इसको हम लोग मेयर्स रिलेशन से बनाएंगे। और डेल्टा T कितना है 5, तो CV = क्या हो जाएगा 5 3 15 से 4 बार में कट जाएगा, तो CV = सीधे सीधे आप 4 लिख सकते हैं। तो CV का वैल्यू कितना निकल के आ गया 4। अब क्या है केस 2, केस 2 में आप क्या कहिएगा, केस 2 में आपसे कहा जा रहा है कि वही गैस है जिसका मोल 5 है, तो डेल्टा Q = आप वही लिखे, प्रेशर नहीं वॉल्यूम सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे काम करना है, CP पे काम करना है। गैस वही है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, प्रेशर कांस्टेंट है। तो कितना हीट चाहिए होगा, तो हमको डेल्टा Q निकालना है, नंबर ऑफ मोल 5 है, CP को CP रहने देते हैं। ठीक है, और डेल्टा T कितना है 10, तो आप यहां से क्या लिख दीजिएगा, CP को CP रहने दिए, यहां से आप क्या लिख दीजिएगा कि डेल्टा Q और बटा 50 = क्या लिख सकते हैं आप CP, डेल्टा Q बटा 50 = CP, और ये CV। अब देखिए CP और CV सेम यहाँ पे लगाइएगा, इस गैस के लिए गैस सेम है, तो फॉर दिस हम लोग क्या करेंगे, CP माइनस CV = क्या लिख देंगे R, CP माइनस CV = R। तो CP कितना है आपका डेल्टा Q बटा 50, और CV कितना है आपका, CV है आपका 4, और R का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, है ना, तो इसको 2 लिख दिए, तो ये उधर जाएगा तो 6 होगा, तो डेल्टा Q = 6 × 50 क्या हो जाएगा 300 कैलोरी, तो 300 कैलोरी हीट चाहिए। ठीक है, तो 300 कैलोरी हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही। कितना होगा आंसर हमारा 300 कैलोरी। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था।
देखिए कि जब आपको रिलेशन याद रहेगा तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसको नोट करिए, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे हमारा तीसरा क्वेश्चन का। क्या है तीसरा क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल है, गामा मिक्सचर जो अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस है, उसको 1 मोल डाई एटॉमिक गैस के साथ मिक्स किए तो गामा मिक्सचर बताना है कि कितना होगा। तो सीधे सीधे आप क्या कह सकते हैं, गामा मिक्सचर इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं आप, बताए आपको N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 और डिवाइडेड बटा क्या N1 प्लस N2। अब आपको यहाँ पे गामा का वैल्यू याद होना चाहिए 1 मोल। अब मोनो एटॉमिक है सबसे पहला वाला, तो मोनो एटॉमिक का गामा Cp बटा Cv का रेशियो है ना, तो Cp बटा Cv का रेशियो मोनो एटॉमिक के लिए कितना होता है 5/3। क्या होगा 5/3। और ये भी 1 मोल है और ये डाई एटॉमिक है, तो डाई एटॉमिक के लिए रेशियो कितना होता है 7/5। 7/5 और 1 मोल और 1 मोल मिला के क्या हो गया 2 मोल। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 हो गया ये, और 5 3 15 और नीचे आएगा तो 30 हो गया। और ऊपर जब इसको आप करिएगा, इसका एलसीएम लेंगे 15 करेंगे, इसको एलसीएम लेके तो 15 होगा, तो ये 5 × 5 25 और प्लस 25 प्लस और 21 हो गया। क्या हो गया ये आपका 21 है ना। 15 एलसीएम लेंगे तो 3 बार में डिवाइड होगा तो 7 3 21, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 46/30। 46 बाई क्या होगा 30। तो जो आप इसको सॉल्व करिएगा 46/30 को, तो ये क्या आएगा देखिए 2 से 23 बार में और 2 से कितने बार में 15 बार में, तो ये लगभग इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये 1.45 के आसपास आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेशन में 1.45 के आसपास आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, 4th नंबर। तो ये गामा मिक्सचर पे जो ये इक्वेशन था हमारा उसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब इसको नोट करिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन है एडियाबैटिक प्रोसेस जो हम लोग पढ़े हैं उस पे बेस्ड है। क्या कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस है जिसके गामा का वैल्यू क्या है आपका 7/5, एडियाबैटिकली कॉम्प्रेस किया गया ताकि इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सी से 35 डिग्री सी हो जाए, तो वर्क डन बाई गैस। इसको ये सिंपल बीच में आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है ये। तो वर्क डन क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, आप जानते हैं NR डेल्टा टी है ना, NR डेल्टा टी और क्या करेंगे 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा। तो NR डेल्टा टी 1 मोल है, R का वैल्यू दिया हुआ है 8.47 और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कहने का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज है तो केल्विन में रहे चाहे सेल्सियस में, तो क्या करिएगा 35 माइनस 27, ठीक है, और डिवाइडेड बटा 1 माइनस 7/5, 1 माइनस 7/5। तो हम लोग क्या करेंगे इसको 8.47 और इंटू इसको जब आप घटाइएगा तो कितना आएगा 8 और 1 माइनस 7/5, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 7 मतलब -2, तो -2/5, तो -2 और बटा क्या हो गया 5, तो आंसर निगेटिव में आएगा है ना, ये निगेटिव में आंसर आएगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये लगभग आ जाएगा 169.44 जूल, ये लगभग इतना आएगा, मतलब ये इतना ही एक्यूरेटली आएगा 169.44। लेकिन चूंकि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है वो, तो ऑप्शन में नहीं है तो सबसे क्लोजेस्ट जो है वो 168 है, तो हमारा जो ऑप्शन चूज करेंगे वो -168 होगा। इतना अप्रोक्सीमेशन आप लेके चल सकते हैं अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो इसीलिए इसका आप कौन सा ऑप्शन सही होगा 2 वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको नोट करिए। अब ये जो हमारा 5वां क्वेश्चन है आज का, इसमें क्या कहा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 1 मोल ऑफ ए गिवन गैस इज कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली अंटिल इट्स प्रेशर इज डबल, मतलब एक गैस को कॉम्प्रेस किया गया तब तक जब तक कि इसका प्रेशर डबल नहीं हो जाता। कॉम्प्रेस करने का मतलब वॉल्यूम घटना, तो वॉल्यूम घटना मतलब इनडायरेक्टली प्रेशर का क्या होगा बढ़ना। तो शुरुआत में क्या होगा, प्रेशर P था, P से प्रेशर 2P हो गया। ये जो है देखिए, ये जो है ये आइसोथर्मल है, ध्यान दीजिएगा, इधर जो घटना घट रहा है वो आइसोथर्मली घट रहा है, यहां से यहां तक जो प्रेशर तब तक कॉम्प्रेस किया गया जब तक प्रेशर डबल नहीं हो जाता। तो मान लीजिए कि शुरुआत में वॉल्यूम भी है, तो जब प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम अपने आप आधा हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस से। जब प्रेशर को डबल करेंगे तो आप जानते हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब प्रेशर डबल होगा तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, ये खुद ये कॉन्सेप्ट आप जान चुके हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है
कि इट इज देन अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबैटिकली। अब ये एडियाबैटिकली इसको अलाउ किया गया एक्सपेंड करने के लिए, मतलब यहां से एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा और तब तक जब तक ये अपने ओरिजिनल वॉल्यूम को रिस्टोर नहीं कर लेता हो, मतलब V/2 से कहां नहीं पहुंच जाता हो, V पर। और इस दौरान प्रेशर कैसे बदल रहा है, 0.75 P, मतलब क्या कह रहा है, इनिशियल प्रेशर का 0.75, मतलब 3/4 ऑफ इनिशियल प्रेशर। ऐसे लिख देते तो बनाने में सुविधा होगा, 3/4 ऑफ इनिशियल प्रेशर। तो V/2 और ये क्या हो गया V। तो अब देखिए अब क्या कह रहा है आपसे कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। देखिए अभी आपको बताया स्पेसिफिक हीट का रेशियो पूछ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में आपसे गामा पूछा जा रहा है। तो यहां से अब यहां चलिए आपको गामा, ये तो आइसोथर्मल के लिए केवल ये कॉन्सेप्ट था, यूज करके यहां लिख दिए। अब आपको ये जो रास्ता है ये किसके लिए है, एडियाबैटिक के लिए। तो एडियाबैटिक के लिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि P1 V1 गामा बराबर क्या होता है, P2 V2 गामा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि P1/P2 और इज इक्वल टू क्या, V2/V1 पर पावर गामा। V2/V1 पे पावर क्या होगा, गामा। तो एडियाबैटिक के लिए जो शुरुआत में प्रेशर है, एडियाबैटिक के लिए जो शुरुआत में प्रेशर है वो कितना है, 2P, और बाद में प्रेशर कितना है, V2 कितना है आपका 3P/4। तो 4 ऊपर 3P/4, तो 4 ऊपर जाके गुना होगा तो क्या लिखेंगे हम, 8। तो क्या हो जाएगा ये 8P कट गया है ना, P1/P2 लिख दिए और V1/V2 पे पावर गामा। तो देखिए V1 मतलब एडियाबैटिक के लिए शुरुआत में वॉल्यूम V है, V/2, और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, सॉरी V2/V1 लिखना है। क्या लिखना है, V2/V1। तो V2/V1 में हम क्या लिखेंगे, फाइनल वॉल्यूम क्या है V और इनिशियल वॉल्यूम क्या है V/2, और इस पे पावर क्या हो गया गामा। तो V को कैंसिल कर देगा। तो अगर ऐसा हो गया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इसको यहां से लिखिएगा सीधे सीधे, देखिए ध्यान से, आप यहां से लिख सकते हैं कि 8/3 इज इक्वल टू 2 पर पावर गामा। अब आपको यही गामा बताना है, बिकॉज दिस गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो गामा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज होगा, मतलब फिजिक्स यहाँ पे शहीद हो गया है, अब मैथमेटिक्स लॉग लगाएंगे तब ये जाके निकलेगा गामा का वैल्यू। तो कैसे निकलेगा, जो देखिए लॉग हम लोग कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, देखिए अब क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिखिएगा 2 पे पावर गामा इज इक्वल टू 2 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 3, 2 का क्यूब और क्या हो जाएगा 3, 2 का क्यूब 8 और क्या हो गया 3। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो जब दोनों तरफ आप लॉग लीजिएगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा, जो देखिए, तो दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, लॉग बेस 2, और ये 2 पर पावर क्या हो गया गामा, 2 पे पावर क्या हो गया आपका गामा, और इधर आप लिखिएगा ये क्या हो गया आपका log A/B। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log A बेस 2 है, देखिए log A और माइनस क्या हो गया log B, log A माइनस log B। तो ये जो है आपका log A माइनस log B जब आप लिख लिए, देखिए दोनों तरफ log ले लिए, log बेस 2, 2 पे पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो गया log बेस 2 और 2 का क्यूब और माइनस log बेस 2 और ये 3, दोनों तरफ log ले लिया गया। यहाँ पे log लीजिएगा तो log A माइनस log B हो गया। अब ये गामा को आप आगे लाके मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि log A पर पावर B बराबर होगा B log A। तो ये सब गामा का वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं, तो आप यहाँ से लिखेगा 2 log बेस 2, सॉरी गामा को आगे लाके मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे गामा 2 पे 2 हो गया ये, और इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ भी पावर को आगे लाके आप मल्टीप्लाई करिए, तो पावर को जब आप आगे लाके मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा, देखिए पावर को आगे लाके मल्टीप्लाई करिएगा 3, 2 पे 2 हो गया ये, और माइनस ये देखिए, अब देखिए log बेस 2 और पे 2 का वैल्यू कितना होता है 1 है ना, ये दोनों सेम रहेगा तो वैल्यू 1 होगा, 3
और log बेस 2 तो 2, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और माइनस log बेस 2 और 3 का बेस 2 पे ये 3 का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते हैं। लॉग टेबल से इसका वैल्यू पता होना चाहिए, लॉग टेबल से इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो गामा इज इक्वल टू 3, लॉग टेबल से जब इसका वैल्यू देखिएगा तो ये आएगा 1.59, क्या आएगा ये 1.59। तो जब ये 1.59 होगा तो 3 में से जब हम 1.59 घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 और 1.59 1 4, और ये क्या हो गया 2 में से 1 गया 1, तो आंसर क्या हो गया 1.41, है ना। तो लॉग का वैल्यू निकालने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा है, बाकी फिजिक्स का रोल यही खत्म हो गया था। ये मैथमेटिकली हम लोग लॉग लेकर और वैल्यू निकाले हैं, तो कितना आ गया वैल्यू 1.41, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नीचे कर दिया जा रहा है। देखिए यहां तक नोट करिए। ठीक है, देखिए अब हम अगला क्वेश्चन जो हमारा आज का छठा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर स्टार्टिंग एट 0 डिग्री सी, है ना, 273 केल्विन 0 डिग्री सी पे हीट करना चालू किए। तो कह रहा है कितना हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे ताकि इसका वॉल्यूम डबल हो जाए। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखिएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप कहिएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना है हीट, तो हीट सप्लाई क्या होगा एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कहां से आएगा, जब हमको दिया है किसका चेंज, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का चेंज दिया है तो हम टेम्परेचर का चेंज निकाल लेंगे इस रिलेशन से, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप भी, तो कहने का मतलब क्या है कि किस चीज को डबल किया गया है, वॉल्यूम डबल किया गया, यानी वॉल्यूम भी से 2v हो गया है, तो टेम्परेचर भी T से क्या हो जाएगा 2T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा डबल, यानी शुरुआत में टेम्परेचर T और बाद में कितना 2T। तो आप कहिएगा यहाँ पे क्या, यानी 2T कहने का मतलब समझ लीजिए 2 × 273, क्योंकि शुरुआत में 0 डिग्री नहीं, मतलब उसको 273 केल्विन लेंगे, ये आपका फाइनल टेम्परेचर। तो डेल्टा क्यू जब आपको निकालना है तो नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है, Cp गैस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब O2 होता है, तो O2 के लिए Cp का वैल्यू क्या होगा, Cp का वैल्यू आप जानते हैं कि 1 + F/2 होता है, F डायटोमिक के लिए 5 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 5/2, 1 + F/2 इंटू क्या हो जाएगा R। तो जब आप यहां से सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 7R/2 होगा, है ना। Cp का वैल्यू क्या होगा 7R/2 और इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब क्या होगा चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है फाइनल टेम्परेचर 2T और इनिशियल टेम्परेचर T, है ना। फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया 2T और इनिशियल टेम्परेचर क्या हो गया आपका T हो गया। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ये 3.5 बार में मर जाएगा, तो क्या लिखिएगा 3.5 इंटू R और 2T मतलब T, तो 3.5 और इंटू R और T के जगह पे, टेम्परेचर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं शुरुआत वाला टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, जो टेम्परेचर दिया हुआ 0 डिग्री सी मतलब 273, तो हमारा आंसर जो आ गया वो हो गया कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये 3.5 इंटू 273 और इंटू क्या हो गया R। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब हम बात करेंगे 7वां क्वेश्चन का। 7वां क्वेश्चन में कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ ए सर्टेन गैस, क्या लिखा गया इक्वेशन T 7/5 बटा P 2/5 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इट्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आपसे पूछ रहा है CV, तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल दीजिएगा आप यहाँ पे देखिए, क्या निकालिएगा, लिखिएगा T 7/5 और P -2/5 इज इक्वल टू कांस्टेंट।
है ना, ऊपर चला गया। तो आप रिलेशन ये यूज करिए, आपको एडियाबैटिक के लिए रिलेशन बताया गया है, टी गामा और पी 1 माइनस गामा, है ना, इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट हो जाएगा आपका। तो गामा के जगह सीधे सीधे 7/5 आपको मिल गया, गामा के जगह क्या मिल गया है, 7/5। तो गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, 7/5। तो इसके साथ कंपेयर किए तो गामा इज इक्वल टू 7/5। तो आपको निकालना क्या है, सीवी। तो सीवी को गामा के टर्म में बताया जा चुका है। क्या लिखते हैं हम लोग, हमारा जो है रिलेशन, सिंस हम जानते हैं, क्या जान रहे हैं, सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर और डिवाइडेड बटा गामा माइनस 1। आर डिवाइडेड बाई क्या होगा, गामा माइनस 1। तो क्या हो गया ये आर और गामा क्या हो गया, 7/5 माइनस 1, 7/5 माइनस 1। तो क्या बचेगा, 5 एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5r, है ना, ये ऊपर चला जाएगा 5r और 2, तो 5r/2 हो जाएगा। जो आपको CV चाहिए वो क्या होगा, 5r/2। यहाँ पे CP पूछता तो वो भी रिलेशन आपको स्टार्टिंग में बता चुका है। तो क्या लिखेगा आप यहाँ से, 5r/2, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब इसको नोट करिए, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, करा है 14 ग्राम N2 गैस। इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे N2 गैस का 14 ग्राम लिया है, 14 ग्राम ऑफ N2 गैस, मतलब N2 मोनो एटोमिक है, 14 ग्राम, है ना, इन अ क्लोज रिजिड कंटेनर। क्लोज रिजिड मतलब वॉल्यूम नहीं बदलेगा। यहाँ से ये सोचना है कि वॉल्यूम क्या होगा, नहीं बदलेगा। कहने का मतलब यहाँ से वॉल्यूम क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, ये कॉन्सेप्ट है भाई। क्लोज रिजिड कंटेनर मतलब वॉल्यूम नहीं बदलेगा। क्लोज है, रिजिड है, खिसकेगा नहीं, वॉल वगैरह, एकदम कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम। टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम, टेम्परेचर का चेंज कितना दिया हुआ है, 43 माइनस 23, तो क्या हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस, तो कितना हीट देंगे, तो हीट मतलब डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या, NC डेल्टा T। तो क्या लिखेंगे, NCV डेल्टा T। अब आप कहिएगा N कहाँ है, नंबर ऑफ मोल, गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास 14 ग्राम, तो 14 ग्राम और मोलर मास कितना है 28, 14 दूनी 28। और CV, तो ये गैस हमारा डायटोमिक है, तो CV का वैल्यू होगा 5r/2 और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20। चेंज इन टेम्परेचर क्या है 20। इससे ये 2 बार में कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, तो क्या हो जाएगा 25r। अब देखिए आंसर हमको कैलोरी में बताना है, तो कैलोरी में R का वैल्यू लगभग 2 होता है, 1.99 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो हम लोग जब 2 यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 50 कैलोरी। R का वैल्यू क्या लेंगे 2, बताया भाई जा चुका है आपको KTG में। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 50 कैलोरी। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही। ठीक है, अब इसको नोट करिए। अब 9वां क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि एक एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन हो रहा है 830 जूल, 2 मोल डायटोमिक गैस है और वॉल्यूम 50% से घट गया, तो चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है। तो जब चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है तो डायरेक्ट हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस में फॉर्मूला है NR डेल्टा T गामा -1। इसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं, इसमें हमको वॉल्यूम का चेंज इंक्लूड नहीं करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल कितना है 2, R का वैल्यू है 8.3 और डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है, और गामा कितना होता है 1.4 होता है डायटोमिक के लिए, बताया जा चुका है डेसिमल में, और -1। और वर्क डन दिया हुआ है कितना 830 जूल, इसीलिए जूल वाला R का वैल्यू यूज हुआ है। तो आप कर दीजिएगा 830 इज इक्वल टू कितना होगा 16.6 और इंटू डेल्टा T और डिवाइडेड बटा 0.4। जब आप यहाँ से सॉल्व करिएगा तो डेल्टा T का वैल्यू 19.9 के आसपास आएगा। तो लगभग ये हमारे ऑप्शन में जो है वो 20 केल्विन के आसपास आएगा, है ना। 20 डिग्री C भी देगा तब यही आंसर होगा, क्योंकि चेंज है ना, चेंज सारे यूनिट में सेम होता है। ठीक है, तो आज जो है आपको सारा क्वेश्चन CP और CV पे बेस्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके बता दिया गया। अब आप इसको करके खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और ये सारा जो क्वेश्चन किया गया इसको अच्छे से नोट करके एक बार अपने से बना कर देखिए। जो भी था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और मोलर स्पेसिफिक हीट, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन करवा दिया गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड। जब ग्राफिकल मेथड से हम लोग वर्क डन कैसे पता करते हैं, यानी वर्क डन बाय गैस का ग्राफिकल मेथड। ठीक है, थैंक यू।